दिन पहले 2 तारीख को जो खुशी हम मना रहे थे 50 का 18% हो गया, जायज वैलिड खुशी थी ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज अभी क्लियर कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ सर प्लीज। इस फैसले में जो एक उनके पर्टिकुलर कानून के बारे में है, इसमें रशिया से जो तेल लेने न लेने पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो शामिल नहीं है। वो अलग ऑर्डर है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो अंडर चैलेंज नहीं था कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने पर्टिकुलर प्रोविजन पर था, वो तो स्पेसिफिक ऑन टैरिफ था। हाँ, वो सिर्फ टैरिफ लगाने के उस धारा के तहत उनको अधिकार है कि नहीं, ये था। कोर्ट के बहुमत ने तय किया कि अधिकार उनको नहीं था, ये संसद के जरिए हो सकता है। अब उन्होंने एक 74 के दूसरे कानून के तहत उसकी एक दूसरी धारा है जिसमें छोटा सा एक अधिकार है, फिर से एक 10% वाला। मेरा ख्याल है वो चूंकि इससे इस फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में एक दूसरा आदेश कर दिया है। ये भी चैलेंज होगा, ये इंफॉर्मेशन आ गई, ये भी अंडर चैलेंज बहुत जल्दी ही आ जाएगा। पता नहीं इसका क्या हश्र आने वाले दिनों में होगा, लेकिन इस बात को फिर क्लियर कर लीजिए कि रूस से तेल खरीदने न खरीदने का मामला इसमें शामिल नहीं है। वो आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एग्जिस्ट करता है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया है, या प्रेसिडेंट ने खुद ही अपने को अधिकार ये ले लिया है कि अगर उन्हें कोई एजेंसी ये बताती है कि हम रूस से तेल वेल खरीदते हैं और ये पकड़ते हैं वो उनकी कोई एजेंसी, तो वो हमारे ऊपर प्रेसिडेंट तय करेंगे कि क्या पेनल कार्रवाई करेंगे। सर इसमें छोटा सा एक सबमिशन मेरा है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है, ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है 1977 के कानून के मुताबिक। उसी कानून के मुताबिक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप हम पर जड़ते दिखाई दे रहे थे। जी, उस कानून के तहत वो अब टैरिफ नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। उस कानून के तहत ट्रंप हम पे टैरिफ नहीं लगा पाएंगे, ये इससे क्लियर है। लेकिन वहां बहुत सारे अनेक कानून हैं, जैसे इसी आदेश में जो हमारा स्टील और एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट है वो नहीं है, हम वो अभी हमारी पेनल्टीज वाले एरिया में रहेगा। 232 के तहत। हाँ, उसमें कई चीजें हैं, मतलब उन्हें इब्बट पढ़ना पड़ेगा हमें। कुछ चीजों में निश्चित तौर पर हमको ही नहीं, सारी दुनिया को राहत हुई है। और यूरोप के बहुत सारे बड़े नेताओं ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया है, और ये हमारे लिए भी सबक है। हमारे भी सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में आजकल जिस तरह की वृत्ति दिखाई देती है, उनको कम से कम इस दुनिया के सबसे रईस देश थोड़ा सा आसान बनाते हैं ना सर। भाई जिस बात पर हम परेशान थे, हम बौखलाए हुए घूम रहे थे, हम दिक्कत में थे, हमने एक ट्रेड डील साइन कर ली। नहीं, ट्रेड डील नहीं सर, हमने मैं फ्रेमवर्क कह दीजिए उसको, फ्रेमवर्क। जो है वही कह रहा हूं। हमने एक फ्रेमवर्क पर सहमति दे दी, उसके एवज में हम पर शर्तें लाद दी गई। वो शर्तें तो लदी ना सर। नहीं, ट्रेड डील करने के लिए हमने एक ज्वाइंट कम्युनिके साइन किया था और अनाउंस किया था। अब ये चूंकि ये फैसला आ गया है, तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर फिर से बात करनी ही पड़ेगी दोनों को, अगर किसी डील में जाते हैं। अगर उस डील में जाते हैं कि नहीं जाते, अभी पता नहीं इसके बाद क्या डिसीजन आता है। लेकिन रूस से तेल खरीदने का मामला वैसे ही हमारे ऊपर लटका हुआ है। और जैसा कि वाजपेयी जी ने इसमें स्वीकार किया थोड़ा सा कि कोई तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई थी। तो चलिए, इतना स्वीकार किया, इसके पहले तो अगर ऐसा कहा जाता तो न स्वीकार करते और किसी बहस में। लेकिन आज उन्होंने स्वयं कहा कि तलवार लटकी हुई थी, हट गई। नहीं, विपक्ष जो एक मुद्दा सर बना रहा है कि भाई ये तो सुगबुगाहट थी कि फैसला आएगा, 18 दिन और रुक जाते तो वो जो दुनिया भर की शर्तें हम पर लदी इस फ्रेमवर्क में, वो नहीं होती। नहीं, ऐसा ये एंटिसिपेशन, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जापान ने किया, चीन ने किया, बहुत सारे देशों ने किया था, लैटिन अमेरिका के 2-3 देशों ने कर लिया था, यूरोप कर रहा था। वो तो एक प्रोसेस थी। देखिए, वो एक परिस्थिति, कोई नहीं जानता था कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो ये डिसीजन देगा जो आया है, जैसा कि यहां भी होता है, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, इसकी जगह दूसरा डिसीजन आएगा। अब 6-3 का है, उसमें 3 जजेस तो जाहिर है उससे सहमत भी थे, 6 नहीं थे। और हालांकि इसमें मजेदार यह है कि इसमें 5 जजेस जो हैं रिपब्लिकन के अपॉइंटेड हैं, और इसीलिए ट्रंप भौखलाए हुए हैं कि ये मेजॉरिटी जो है फिर भी उधर से डिसीजन दे रही है। एक्चुअली ये हमारे लिए इसमें जो सबक है वो हमारी कोर्ट्स के लिए है। कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव चाहे जितनी पावरफुल हो और चाहे जितने पावरफुल देश की हो, उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए और पालन कराना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा ये मैसेज छुपा हुआ है। अब इसको कोई मैसेज ले न ले, हमारे यहां भी दूसरी परिस्थितियां हैं है। लेकिन हम अभी इससे नहीं बचे हैं कि रूस से हम तेल खरीदेंगे कि नहीं।
और हम जो डील थी वो नए सिरे से उसको करना पड़ेगा। जो पुरानी परिस्थिति था बदल गई है। लेकिन वो जो एक चीज ट्रम्प और कह है। रहे हैं कि नथिंग विल चेंज, वो तो बाकायदा 3 घंटे बाद कहते दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रम्प। भाई वो तो इतने फटाफट बयान जारी कर देते हैं और हम 24 घंटे बाद भी कह रहे हैं कि वी आर स्टडिंग ऑल दिस डेवलपमेंट्स। हम ये तो देखिए, ये तो अब साबित है कि हम ट्रम्प साहब को नाराज नहीं करना चाहते। हमारा जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो ट्रम्प साहब से आमना सामना तो नहीं करना चाहता। वो अपने बयानों में भी और एक्ट में भी, ये तो सिद्ध है। अब इसके लिए हम मतलब चाहे जितने तर्क गढ़े और चाहे जितना हमारे वाजपेयी जी बहुत अच्छे ढंग से चीजों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये चीज तो सच है। और अब ये कठिनाई हमारी राजनयिक की है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन अभी समस्या वो आ गई है कि ये जो टैरिफ लगा के इतने दिनों जो एक्सपोर्ट हुआ है उसमें हमारा करीब 2 बिलियन की एक्स्ट्रा पेनल्टी गई है। वैसे सारी दुनिया की तो करीब 150-160 बिलियन की पेनल्टी वापस होनी है जो एक्स्ट्रा ले ली गई है, मतलब इस दौरान। तो ये अब ये लड़ाई होगी, ये डिफरेंट कोर्ट्स में जाएगी और हालांकि वहां फैसले जल्दी हो जाते हैं, फिर भी इस सब में सालों लगेंगे क्योंकि ये बड़ी रकम है। लेकिन सर 2-3 सवालों का जल्दी जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए। क्या हम ये कहने की अब स्थिति में है कि भाई तुम कौन होते हो, अमेरिका कौन होता है, हमें ये बताने वाला कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे? एक सवाल तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम कहेंगे ही नहीं, ये जो डिस्पेंसेशन है ये कहेगा ही, ये पूछना ही मजाक है। इनकी हिम्मत नहीं है, नहीं कहेंगे। इन्होंने ऑर्डर ही नहीं दिए, मार्च के बाद सारे ऑर्डर बंद है। और वो जो ट्रेड फ्रेमवर्क में बाकायदा $100 बिलियन की एक शर्त और ला दी गई, उस पर हम रीथिंक करवाएंगे अमेरिका को कि इस पर रीथिंक करो अब। नहीं, वो तो जाहिर है कि वो डील तो अभी अब जाहिर जियोपार्डी में पहुंच गई इस कानून के खारिज होने पर। डील नए सिरे से होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन रूस से तेल खरीदने के मामले में हमारी राय जो है गोलमोल डरी हुई और सत्य को छुपाने वाली है। तो प्रैक्टिस हमारी जो है वो ये बताती है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदने जा रहे हैं। हमारी सरकारी कंपनियों ने ऑर्डर नहीं दिया है। रिलायंस ने बयान देकर सारी दुनिया में छपवा के मना किया है कि अब हम रूस को कोई नया ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। नवंबर में राकेश जी ठीक